हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने लास्ट वीडियो में बच्चों सॉल्व कर लिया था। तो सर लास्ट वीडियो कहाँ मिलेगा? जाइए कमेंट सेक्शन में एक कमेंट बच्चों मैंने पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में आपको सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पॉलिनोमियल एनसीईआरटी पे आप क्लिक करिए तो आपको आपके मोबाइल में पार्ट 1 से चीज़ें खुल के आ जाएंगी, पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ना है या उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखना है बच्चों, तो कमेंट सेक्शन जाके चेक करिए। जो पिन कमेंट है वहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। ओके, और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही कि पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन नंबर 24 आज हमको स्टार्ट करना है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही फाइन इसमें मैं बातें बार बार बताना चाहता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 24 इज वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई हम फैक्टराइज तो कर ही लेंगे आराम से। देखिए इसमें एक बहुत फाइन चीज़ आपको समझनी है, दैट इज इंटीग्रल रूट थ्योरम। ठीक है, एक बार मैं फिर से करा रहा हूँ। वैसे तो मेरे वीडियो कोई देखता नहीं है, ठीक है, काफ़ी लेंदी लोगों को, बच्चों को लगते हैं आप लोग को। मैं एनसीईआरटी में इस चीज़ को पहले ही कवर कर चुका हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंटीग्रल रूट थ्योरम आपको नहीं पता है तो आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। देखिए इंटीग्रल रूट थ्योरम, पूरा थ्योरम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब ये एनसीईआरटी में तो है नहीं, तो सर क्यों बता रहे हैं? एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक नहीं रहते हैं बट क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी में इंटीग्रल रूट थ्योरम नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, इन चारों क्वेश्चंस को ध्यान से चेक करिए, इसमें डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, चेक करो, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमारे पास कितने लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर आएंगे? 3। ठीक, क्यूबिक है तो 3 लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर्स आएंगे उसके। ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है। इसमें स्पेशल क्या है? तो स्पेशल ये है बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है और जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और है। ध्यान से चेक करो, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3। और जब अच्छा यहाँ पे देख लीजिए एक बार और, क्वेश्चन नंबर 2 जो पार्ट 2 है उसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। ठीक है, सुनिए ध्यान से, जब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 रहता है तब तो कोई टेंशन नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं। इसमें टीचर्स ने आपको बताया होगा कि जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म दिखता है उसके फैक्टर कर लो, है ना। तो आप लोग क्या करते थे याद है? आप लोग 6 यहाँ से -6 में ना लिख के 6 लिख रहा हूँ, एडजस्ट करो, साइन के साथ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, आप साइन मत देखो। ठीक है, तो 6 का आपको बोला जाता था कि भाई फैक्टर ले लो। 6 को मतलब कौन कौन डिवाइड कर देता है? तो जवाब 1 डिवाइड कर देता है, 2 डिवाइड कर देता है, 3 डिवाइड कर देता है और 6 भी डिवाइड कर देता है। फिर आपको टीचर ने बताया होगा कि इसके आगे प्लस माइनस लगा दो, याद है ना। फिर उन्होंने बोला होगा भाई एक काम करो, एक बार आप इस पॉलिनोमियल में क्या पुट करो, x = 1 पुट करो, चेक करो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर x = -1 पुट करो, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से करते जाओ। ठीक, जिस पे 0 आ जाता है, मान लीजिए कि x, अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, उसको दिल पे मत लेना कि पता लगा आपका कुछ और आ रहा हो, बोल लो सर तो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। सुनो, अगर x = 1 आपने रखा और इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया मान लो, तो आप बोलोगे क्या, x आपने कितना रखा था? 1, तो 1 का साइन चेंज कर दो, -1, यानी कि x - 1 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। फिर आप क्या करते थे, इस पॉलिनोमियल को उठाकर इससे डिवाइड लगा देते थे। ये है लीनियर, वो है क्यूबिक, तो जो क्वोशिएंट आता था वो क्या आता था? रिमाइंडर तो पक्का 0 आएगा क्योंकि ये क्या है? उसका फैक्टर है। ठीक, तो क्वोशिएंट जो आता था हमारा वो क्वाड्रेटिक आता था, और फिर उस क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हम कर लेते थे, तो 2 फैक्टर और मिल जाते थे। तो एक फैक्टर ये और 2 फैक्टर अभी मैं करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। ठीक है, पता लगा कुछ बच्चे बोलेंगे पता नहीं क्या बता रहे हैं। सुनो, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। देखो, अगर x = 1 रखने पर 0 नहीं आता तो हम x = -1 रखते। मान लो 0 आ जाता तो हम -1 का साइन चेक करके बोलते x + 1 क्या है? इसका फैक्टर है। फिर इस पॉलिनोमियल को उठाकर क्यूबिक वाले को इससे डिवाइड लगाते। क्वोशिएंट क्या आता? क्वाड्रेटिक आता। क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते तो 2 लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर और आ जाते, तो टोटल 3 आ जाते। ठीक है, मतलब आप ये समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अगर 1 पे भी नहीं आया, -1 पे भी नहीं आया तो 2 पे चेक करेंगे, 2 पे नहीं आया तो -2 पे चेक करेंगे, और जिस पे चेक करते हैं, जिस पे x की जिस वैल्यू पे हम पॉलिनोमियल को चेक करते हैं, पॉलिनोमियल अगर 0 हो जाता है तो उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। मान लो कि x = 2 पे 0 आ गया है तो आप बोलोगे कि भाई x - 2 क्या है? इसका फैक्टर है। तो ये कहानी आपको बताई गई होगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आप 4 के फैक्टर कर लोगे। 4 के फैक्टर क्या होंगे? 1 भी 4 को डिवाइड करेगा, 2 और एक्सेल 4 भी 4 को डिवाइड करता है, उसको हम खुद भी लेते हैं उस नंबर को। फिर +-1 +-2 और +-4 रख के देखो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, ये तो आपको आता है और सभी बच्चों को आता होगा जिन्होंने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी हुई है।
ठीक है। और मैंने एनसीईआरटी वाले वीडियो में एक बात और भी आपको बताई है, इस टाइप के जब क्वेश्चंस आए तो कैसे हैंडल करें। सुनो, जब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बच्चों 1 के अलावा कुछ और दिखे अदर देन यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 के अलावा कुछ और दिखे तो इंटीग्रल रूट थ्योरम लगाते हैं। इसमें हम b बाय सी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? अब ये क्या होता है सर? सुनो, देखो बच्चों, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है ये होता है b और x का जो कोफिशिएंट होगा ये होगा c। आपको बनाना क्या है? b बाय सी। अब कैसे बनाए सर? तो एक काम करना है, b का आपको बता रहा हूँ अभी क्या गलती होगी इसमें। b कितना है? 30, ठीक है। मतलब और अगर मैं आपको बोलूँगी यहाँ पर b कितना है तो बोलोगे 1 है और c कितना है? 3, ठीक है। b के ना बच्चों आप फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। b के आप फैक्टर कर लीजिए। चलिए करते हैं। 30 को 1 डिवाइड करता है, फिर 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 नहीं करता है 30 को, 5 करता है, 6 करता है, और बोलिए 10 करता है, बिल्कुल सही। और बोलिए 15 करता है, और मेरे ख्याल से इटसेल्फ 30 करता है। तो ये हो गया b का वैल्यू सारा पॉसिबल, ठीक। अब c क्या है आपका? c कितना है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट c होता है, तो c आपके पास 2 है, ठीक है। 2 के फैक्टर एक तो 1 होगा और दूसरा 2 होगा। अब क्या करना है आपको? b बाय सी करना है, ठीक है। क्या करना है? b बाय सी। तो पहले b की वैल्यू आप 1 ले लो, b बाय सी करो, यानी कि 1/1 करो, फिर 1/2 करो, फिर 2 की बारी आएगी 2/1 करो, फिर 2/2 करो, फिर 3 की बारी आएगी 3 उल्टा मत कर देना, c बाय b नहीं करना है, ना, b बाय सी करना है। तो 3/1 करो और फिर 3/2 करो, ठीक। फिर 5/1 करो, 5/2 करो। थोड़ा सा मैं आपको करके बच्चों दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा प्लीज। पहले मैंने 1 को पकड़ा, तो 1/1। क्यों भाई? b बाय सी करना है, और b होता क्या है? कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो b बाय सी करो, यानी कि 1/1। कोई डाउट है? नेक्स्ट 1 को अब 2 के साथ लो, तो 1/2, ठीक है। यहां तक हो गया। अब 2 की बारी आएगी, तो 2/1, फिर 2/2 कॉमन लगाते जाओ, 2/2, और फिर 3/1, और फिर 3/2। 3 की बारी थी ना? अब आप समझ गए होंगे, अब मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और कर देता हूँ। 5 को ले लो, 5/1, 5/2, बस अब नहीं कर रहा हूँ, अब आप खुद से करिएगा। अब थोड़ा सा सॉल्व करके इसको दिखाता हूँ। सभी बच्चों को पता है 1/1 कितना आता है? 1, 1/2 कितना आता है? 1/2, और 2/1 तो 2 होता है, अरे 2/1 2 होता है, ठीक है। और 2 से 2 कटेगा तो 1 आ जाएगा। 3/1 3 होता है, 3/2 3/2 होता है, ठीक है। 5/1 5 होता है, और 5/2 एंड सो ऑन टू चलता रहेगा। अब क्या करना है? इसको आगे आप प्लस माइनस दे दो, सबको दे दिया, सबको देना है, ठीक। तो इन नंबर्स को चेक करना होता है, ये खासियत है इसमें। बात समझ में आएगी नहीं? तो अब हम जा रहे हैं आपके सामने चेक करने इस पॉलिनोमियल को। एक बार कहाँ चेक करेंगे बताइए? 1 पे, फिर कहाँ चेक करेंगे? -1 पे, फिर चेक करेंगे 1/2 पे, फिर चेक करेंगे -1/2 पे, ऐसे करके चलेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात सुनो, अभी इसमें मज़ेदार चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए चीज़ क्या है इसमें मज़ेदार। b बाय सी हमेशा याद रखा करो, ठीक है। जब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो? कांस्टेंट, सॉरी 1 ना हो, ठीक है। अब देखिए जरा, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को मैंने नाम दे दिया क्या? p ऑफ x, p ऑफ 1 कैलकुलेट किया मैंने, ठीक। अब अभी देखिएगा, एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि टीचर्स आपको क्या बताते हैं और आप मान भी जाओगे, पर दैट इज नॉट ट्रू। पहले मेरे को करने दो। देखो 2 इंटू मैं डायरेक्ट कर दूँ, 2 इंटू 1 का क्यूब 2, -3 इंटू 1 का स्क्वायर 3, 17 इंटू 1 17 और प्लस 30, ओके। 2 -3 -1 और -17, इन दोनों को एक साथ कर लो ना। -17 और +30, 30 प्लस 13 कितना आ गया? 12, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो 1 की बात ही छोड़ दो, -1 पे चेक करो, p ऑफ -1। तो 2 इंटू -1 का क्यूब -2 और -1 का स्क्वायर 1, 3 1 3, और 17 इंटू -1 प्लस 17 और प्लस 30, ये भी 0 नहीं आया, ठीक। अब देखिए, अब किसकी बारी? 1/2 की। तो p ऑफ व्हाट? 1/2 रखा हमने, ठीक। सुनिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/2 का क्यूब 1/8 होता है, -3 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, -17 इंटू 1/2 17/2 हो जाएगा, ठीक। और प्लस 30 चेक कर लीजिएगा, ये भी 0 नहीं होगा, ठीक। इसी तरीके से आप चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपका p ऑफ -12 भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अब मैं 2 को चेक करने जा रहा हूँ, ठीक। तो ये पार्ट 1 कर रहा हूँ, ठीक है। तो p ऑफ 2 मैं चेक कर रहा हूँ,
अब यहीं पे मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। देखो 2 इंटू एक्स की जगह आप 2 रखोगे तो 2 का क्यूब, और माइनस 3 इंटू एक्स की जगह आपको क्या रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर, और माइनस 17 इंटू 2 34, और प्लस 30, ठीक 30 इज इक्वल्स टू, देखो 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 2 16, और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, माइनस 34 और प्लस 30, ठीक है। अब देखिए बच्चों 16 माइनस 12 4 होता है, और इन दोनों माइनस 34 प्लस 30 माइनस 4 होता है, आंसर कितना आ गया 0। यानी कि मैंने क्या बोला था, x तुमने कितना पुट किया था बोलो +2, चेक करो x की जगह +2, अरे 2 का मतलब +2, यानी कि अगर x 2 पुट किया था तो हाँ, तो हम पहले क्या लिखेंगे, सिंस p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू व्हाट 0, दिस इंप्लाइज व्हाट कि x +2 नहीं, ना 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 2 का साइन चेंज कर दो, तो x -2 इज द फैक्टर ऑफ व्हाट p ऑफ x। अब सुनो, काम तो सारा हो गया, बात सुनो, पता है आपको अगर इसी क्वेश्चन में कोई टीचर ये बता दे, जरा ध्यान से चेक करिएगा, वो बोलेगा इसी क्वेश्चन में टीचर आपको बोलेगा ना, आप कांस्टेंट वाला टर्म ले लो और इसके फैक्टर कर लो, क्या क्या आ जाएगा बताओ, +-1, मतलब चेक करो ना, 1 आएगा, 2 आएगा, और बताओ क्या आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे आता जाएगा, और फिर आप आगे +- लगा दोगे, +1 -1 पे फेल हो जाएगा, +2 पे जब ये पास हो जाएगा तो बोलोगे अरे वाह सही तो है जी, नहीं सही। एक बात बताओ, सिर्फ इसी के फैक्टर नहीं देखने हैं, जब x क्यूब का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और हो तो आपको b/c चेक करना है, वो तो इत्तेफाक की बात है, आप चेक करो b/c करके ही तो मेरे को 2 भी मिल गया था ना, क्योंकि b/c, b कितना था 2 और c कितना था 1, तो 2/1 2 इत्तेफाक से आ गया था, और इत्तेफाक यहाँ बैठ जा रहा है क्या कि आप 30 के अगर फैक्टर करो तो 2 पे आपको 0 मिल जाएगा, ये इत्तेफाक की बात है, कभी कभी नहीं मिलता है, कभी कभी आपको 0 कहाँ मिल सकता था 1/2 पे या 5/2 पे, और ये प्रॉब्लम कब आती है, जब हम क्लास 12 में पहुँचते हैं तो हमें इंटीग्रल रूट थ्योरम नहीं आती, और बड़े बड़े वहाँ पे न्यूमेरिकल आते हैं जहाँ पे हमें फैक्टर निकालने होते हैं, और समझ में नहीं आता कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे करें, कौन से नहीं हो पाते हैं, ये तो हो जाते हैं, ठीक है। जब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और मिलता है तो नहीं हो पाते हैं, आप रूल फॉलो करिए तभी होगा, बात समझ में, ठीक है, ओके। तो अब क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, देखिए मैं ये सब हटा दे रहा हूँ, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब क्या करोगे बताओ, अब ये जो x -2 है इससे डिवाइड लगा दोगे किसको, आपके पॉलिनोमियल को। हाँ, कुछ बच्चे कहना कि सर मैं तो डिवाइड लगाना नहीं चाहता हूँ, कोई बात नहीं, आप आगे के नंबर रख के चेक कर लो, 1 पे चेक करो, फिर -1 पे चेक करो, 3 पे चेक करो, -3 पे, 3/2 पे, -3/2 पे, बात समझ में आई। बट ईजी तरीका ये है कि जब आपके पास आ जाए लीनियर पॉलिनोमियल तो इससे उठा के उसको फटाफट झंझट क्या करना है ना, तो हमने क्या किया, अब इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये सब बातें तो आपको समझ में आ गई, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन जब आगे और कराऊंगा तो क्लियर होंगी चीज़ें। देखिए रूल को आपको हमेशा फॉलो करना है जब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और हो। तो चलो इस पॉलिनोमियल को, यानी कि किसको, 2x क्यूब और -3x² और -17x और +30 को अब हम लोगों को डिवाइड लगाना है किससे, x -2 से, क्योंकि x -2 इसका फैक्टर है, ठीक। तो करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है 2x क्यूब, ध्यान से चेक करो, ठीक है। तो 2x क्यूब को आप डिवाइड लगाओगे x से, कितना आ जाएगा 2x², कैसे, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 1 है, 3 - 1 बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट 3 - 1 2, ठीक है। तो ये वाला 2 तो ऐसे रहेगा और x की पावर 2, तो 2x² आ गया, पॉजिटिव आया, यहाँ लिखेंगे 2x²। अब क्या करेंगे, हाँ अब इस 2x² से x -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x² इंटू x -2, 2x² इंटू x, 2x क्यूब और +- 2 2 4x², ठीक है। तो 2x क्यूब के नीचे 2x क्यूब आ जाएगा, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक लिखते हैं ना, और ये -4x² वाला टर्म -3x² के नीचे आ जाएगा, सही है। जिन बच्चों को लॉन्ग डिवीजन नहीं आता है, कमांड नहीं, प्लीज़ NCERT वाले वीडियो पे क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में पिन किया है वहाँ से अच्छी तरीके से देख लें। 2x क्यूब पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2x क्यूब ये वाला पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कैंसिल, -3x² और +4x², ध्यान से चेक करिए, माइनस का 3x² और +4x², 4 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, 1x² यानी कि x², तो यहाँ x² आ जाएगा। ये सब हम ऐसे कॉपी कर लेंगे, इन लोगों का साइन चेंज नहीं करेंगे, तो -17x और +30 आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अब
यहाँ से आप चेक करो, एक्स की हाईएस्ट पावर वाला टर्म एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर को अब हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट एक्स की पावर वाला टर्म एक्स है, एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स से कट जाएगा, या आप 2 - 1 तो एक्स बच जाएगा, सबको पता है, प्लस का एक्स बच गया। अब एक्स से उठा के इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और एक्स इंटू -2 -2x 17 एक्स के नीचे आएगा साइन चेंज, ठीक, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये -17 और ये प्लस का 2 कंसीडर करोगे, -17 + 2 -15, तो ये -15x आ गया, और प्लस 30 एज इट इज कॉपी कर लिया। अब सुनो, जब तक डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री के इक्वल या लेस देन रहती है तब तक डिवाइड करते हैं, तो अभी फिर से डिवाइड लग सकता है। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर टर्म क्या, -15x साइन के साथ लेंगे, -15x को डिवाइड करेंगे किससे, x से, तो -15 आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ हमने फिल किया क्या, -15। अब इस -15 से उठा के इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, -15 से मत कर देना, साइन के साथ लेना है, जो आता है यहाँ पे क्वेश्चन में टर्म उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -15 से x - 2 को मल्टीप्लाई किया, -15 × x, -15x प्लस 15 × 2 30, ओके, वैल्यू लिखिए, -15 x के नीचे -15 और प्लस 30 के नीचे, और साइन चेंज, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, 30 प्लस का और 30 नेगेटिव कैंसिल, -15x प्लस कैंसिल, और रिमाइंडर कितना आ गया, नथिंग, कुछ नहीं। तो पक्का इसका फैक्टर कौन है, ये। अब एक बात बताओ, ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए हमने आपको बोला भाई एक काम करो बच्चों, 34 को डिवाइड लगाओ 2 से, आपने कहा ठीक है लगा देंगे, 2 × 1 = 2, ऑब्वियसली 17 टाइम जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ गया। फिर हमने बोला कि बच्चों इसको आप कैसे लिखोगे 34 को, तो बच्चे बोलेंगे सर 2 × 17, हमने कहा बिल्कुल सही। फिर हम बोलेंगे कि ये क्या किया, तो बोलोगे सर 34 का जो फैक्टर है ना वो 2 और क्या है 17, 2 and 17 आर द फैक्टर्स ऑफ व्हाट, 34। हाँ, तो यही काम मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, ये देखिए इसको लिखा, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इनटू दिस, ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2x³ - 3x² और -17x और प्लस 30 इज इक्वल्स टू व्हाट, x - 2 ब्रैकेट में रखना, इनटू व्हाट, दिस कोशेंट 2x² और प्लस x - 15। अब देखो इसके फैक्टर आना शुरू हो गए, पहला तो आ चुका था x - 2 और दूसरा भी आ गया है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में। हम अभी और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब इसको लीनियर फॉर्म में ला सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में ला सकते हैं, तो करेंगे। नाउ इसको लेट अस से इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। नाउ फैक्टराइज व्हाट, फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या है 2x² और प्लस x - 15। इसको यदि आप फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, -15 × 2 -30x², ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है x, तो x को ऐसे दो पार्ट्स में लिखो कि क्या आ जाए -30x² और एडिशन पे क्या आ जाए 1, तो बहुत इजी है, 6x - 5x, चेक करो 6 - 5 1 होता है, और 6x × -5x -30x² हो जाएगा, नहीं बात समझ में आई, ठीक है। तो 2x² और प्लस 6x और -5x और -15, और मैंने आपको बताया था 30 के आप फैक्टर कर लो ना, और एडजस्टमेंट कर लो, जब आप 30 के फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टर याद करो, तो क्या जाएगा 2 ये 15 टाइम जाएगा, और ये 3 5 जा और 5 बनता, तो 2 3 जा 6 और 5 मिल तो गया, ठीक। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्या 2x, तो यहाँ बचेगा क्या x और प्लस 2x चला गया 3 बचेगा, और यहाँ से -5 कॉमन आएगा अगर, तो x बचेगा पॉजिटिव और प्लस 3, -5 को वापस अंदर मल्टीप्लाई करो, आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है x + 3, ठीक है, तो x + 3, ओके, और क्या बचा 2x - 5, ठीक है। नाउ पुटिंग द फैक्टर ऑफ 2x² प्लस x - 15 अगेन इन इक्वेशन नंबर 1, तो वी गेट व्हाट 2x³ - 3x² -17x और प्लस 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x - 2 इनटू, ध्यान दें इसके फैक्टर क्या है x + 3 इंटू x + 3 और इंटू 2x - 5, ओके। अब सुनो, यहाँ तो मैंने b/c को रब कर दिया है, लेकिन अगर आप ध्यान से चेक करें तो b/c में 5/2 भी आता था, आया था कि नहीं, चेक करो। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूं तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5/2, तो अगर x की वैल्यू 5/2 है तो इसका मतलब क्या कि x - 5/2 इज द फैक्टर, x - 5/2 अगर फैक्टर है तो इसमें अगर हम एलसीएम ले लें तो 2x - 5/2 भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, ठीक है। ये चीज़ आप क्लास 10 में पढ़ोगे, 1/2 जो आ रहा है,
ये आप देखोगे, मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। 10th के मेरे वीडियोस अपलोड हैं ऑलरेडी, जिनको ज़्यादा पढ़ना हो पॉलिनोमियल आगे कंटिन्यू कर लें। बहरहाल थोड़ा सा बस मैं फील कराना चाहता था और कोई बात नहीं, तो आप इतना फील ना भी करें, 10th में करिएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स आ गए आपके, क्या क्या, तो द रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर व्हाट, यस, x माइनस 2 और x प्लस 3 एंड 2x माइनस 5। और यही तो मैंने आपको बोला था क्या, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 लीनियर, तो ये भी लीनियर है पॉलिनोमियल फैक्टर, ये भी लीनियर और ये भी लीनियर। तो इस तरीके से हम करेंगे। ओके, कर लीजिए। पार्ट 2 देखिए, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ओके, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो b बाय सी करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप b बाय सी करोगे तो बात समझना, c की वैल्यू तो 1 है, हर बार नीचे 1 आएगा तो नंबर तो वही आ जाएगा। एक्चुअल में b बाय सी ही थ्योरम होती है, इंटीग्रल रूट थ्योरम। बात समझ में, असली चीज़ वही है, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। b यहाँ पर कितना है, 6 है, ठीक, और c यहाँ पर कितना है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1। तो अगर आप b के फैक्टर कर लो, 1 के बोलो, हाँ सॉरी 6 के फैक्टर बोलो, 1 होता है, 2 होता है, 3 डिवाइड करेगा इसको और 6 करेगा, तो ये फैक्टर आ गए। और 1 का फैक्टर तो 1 ही होता है, ठीक। फिर क्या करोगे, b बाय सी यानी कि 1/1, फिर बस फिर 2/1, फिर 3/1 और फिर 6/1। अब 1/1 1, 2/1 2, 3/1 3 होता है, 6/1 6, सबके आगे प्लस माइनस लगाते हुए चले जाएंगे। तो स्टार्ट में करता हूँ +1 से, ठीक है। तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 यानी कि p ऑफ 1 निकालते हैं, पहले +1 पे, फिर -1 पे, फिर +2 पे, फिर ठीक है, बात समझ में आई। तो इस पॉलिनोमियल को पहले p ऑफ x सपोज मैंने बोल दिया। अब बच्चे बोलेंगे इसमें b बाय सी करें, जी नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो आप डायरेक्ट c 6 मतलब जो कॉन्स्टेंट है उसके आप फैक्टर कर दो ना। ये किया तो है मैंने, डायरेक्ट चेक करो, b बाय सी वाला फंडा कुछ नहीं आएगा वही, क्योंकि c की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो आप चाहते तो डायरेक्ट ऐसे कर देते और एक बार +1 पे, फिर -1 पे, फिर +2 पे, फिर -2 पे चेक कर लेते, ठीक है। तो p ऑफ 1 अगर मैं निकाल रहा हूँ तो x क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस 11 इंटू 1 11 होता है, और -6, तो 1 माइनस 6 1 जा 6 और प्लस 11 माइनस 6। देखो ध्यान से चेक करो, 1 माइनस 6 -5 और 11 माइनस 6 प्लस 5, और आंसर कितना आ गया, 0। यानी कि p ऑफ 1 कितना है, 0। सुनो, अगर p ऑफ 1 0 है तो x माइनस 1 का साइन चेंज करो, -1 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1 इज द व्हाट, फैक्टर ऑफ व्हाट, p ऑफ x। सुनो, कह रहा सर लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करूंगा इस बार, करना हो तो कर लो, और नहीं करना है कि तो बड़ा इजी है। देखो एक बात बताएं, 1 पे आ गया ना तो -1 पे नहीं आएगा, सुन लो, ठीक। अब किस पे चेक करें, 2 पे। मैं डायरेक्ट रख के ही ना चेक कर लूँ, इसमें 3 ही तो इसके लीनियर फैक्टर आएंगे, ठीक है। नहीं करना चाहते हो, चलो लॉन्ग डिवीजन कर देते हैं। उससे भी करके दिखा दूंगा, लॉन्ग डिवीजन से भी करके दिखा दूंगा, दोनों से करके दिखा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर को इंक पिला लें, फिर बताते हैं। चलो देखिए, पहले मैं इसी मेथड से आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं p ऑफ 2 निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो p ऑफ 2 चेक करो, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 4 दा 24, ठीक है, और प्लस 11 2 ज़ा 22 और -6। ध्यान से चेक करो, 8 माइनस 24 -16 और प्लस 26 2 माइनस 16 कितना हो जाएगा, सॉरी 22 माइनस 6 कितना होता है, 16 होता है। तो फिर से 0 आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू 2 रखा था इसमें, तो x माइनस 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ व्हाट, 2 आ गए, 2 लीनियर फैक्टर आ गए, तीसरा भी निकल जाएगा। देखो 2 पे आ गया तो -2 पे आएगा नहीं 0, ठीक है। अब 3 पे चेक करते हैं, ठीक। तो p ऑफ 3 अगर आप चेक करोगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 माइनस, देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 6 9 जा 54, ठीक, और प्लस 11 इंटू 3 33 और -6, ओके। देखो 27 माइनस 54 माइनस 27 और प्लस 36 माइनस सॉरी 33 माइनस 6 27, आंसर फिर से 0 आ गया, यानी कि x 3 पे 0 आया था, तो x माइनस 3 इज द व्हाट, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x। मीन्स व्हाट, मीन्स ये जो पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 11x और -6 को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2
इंटू एक्स माइनस 3। तो चेक करो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था, इसके 3 लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर्स आ गए। अगर आप इसको वापस से मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्व कर लें, तो वापस आपको यही मिल जाएगा, बट हमको तो फैक्टर बताने थे तो हमने बता दिए। ठीक, तो ये हमने कर दिया। अब कहने लगा कि सर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करा दीजिए। तो सुनो, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे करेंगे। देखो, जब आपको फर्स्ट फैक्टर मिल गया था x माइनस 1, तो आप इससे उठा के तुरंत इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड लगा सकते थे, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 11x माइनस 6 को उठाकर आप तुरंत डिवाइड लगा सकते थे किससे, x माइनस 1 से। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या है, x क्यूब, तो x क्यूब को आप लोग डिवाइड लगाते किससे, x से। कितना आता, x स्क्वायर, यहाँ हम लिखते हैं x स्क्वायर को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर इंटू x क्यूब, और ध्यान दें x स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये माइनस x स्क्वायर के नीचे आ जाता, साइन यहाँ चेंज हो जाते और हम लोग इसको सॉल्व करते जब तक x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल। और ध्यान दें ये माइनस का 6 है, लेकिन ये प्लस का x है, माइनस का 5x स्क्वायर आएगा। ठीक है, और इसको कॉपी कर लेंगे तो प्लस 11x माइनस 6। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर वाला टर्म माइनस 5x स्क्वायर है, साइन के साथ लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो माइनस 5x स्क्वायर को अब हम लोग डिवाइड लगाएंगे किससे, x से, तो x से x जाएगा या 2 माइनस 1 x की पावर 1 बचेगा, यानी कि माइनस 5 बचेगा, सॉरी माइनस 5x बचेगा। तो माइनस 5x लिखा, और सुनो इस माइनस 5x से साइन का ध्यान रखेंगे, माइनस 5x से x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 5x से x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x इंटू एक्स माइनस 5x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 5x इंटू 1 5x। ठीक है, तो माइनस 5x लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, यानी कि माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर के नीचे, और जो प्लस 5x है 11x के नीचे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो साइन चेंज, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है, ध्यान से करो, 11x माइनस 5x, ये प्लस नहीं कंसीडर करोगे, माइनस कंसीडर करोगे, तो 11x माइनस 5x प्लस 6x, ओके, और माइनस 5x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 5x स्क्वायर कैंसिल। अब 6x के आगे प्लस लगाने की जरूरत तो है नहीं, और माइनस 6 ऊपर से कॉपी कर लिया। अब डिवाइजर की डिग्री अभी भी रिमाइंडर के इक्वल है, तो डिवाइड लगाएंगे। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर टर्म 6x है, तो 6x को डिवाइड लगाएंगे किससे, x से। कितना आ जाएगा, 6 पॉजिटिव आया है तो हम यहाँ फिल करेंगे प्लस 6, ओके, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, 6 इंटू एक्स 6x और माइनस, क्योंकि 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, साइन चेंज, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस 6 से प्लस 6 गया, 6x ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव, तो रिमाइंडर 0 आ गया, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। यानी कि अब हम लोग क्या करते, अब हम लोग एक काम करते, ध्यान चेक करिए, मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये जो फैक्टर है हम लोगों का, ठीक है, p ऑफ x, अब ये p ऑफ x जो भी था मैं लिख नहीं रहा हूँ इस बार, इसको हम लोग कैसे लिखते, x माइनस 1 इंटू, देखो दिस इंटू दिस लिखते हैं, दिस ये क्या है, p ऑफ x है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू दिस, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 6, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। नाउ फैक्टराइज व्हाट, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 6 विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो कैसे होता, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता 6x स्क्वायर और माइनस 5x को आप ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए तो माइनस 3x और माइनस 2x, चेक करो, ठीक है, एक्स स्क्वायर और माइनस 3x और माइनस 2x और प्लस 6, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस लाना तो माइनस 5x है ना, आसान नहीं, और क्योंकि देखो माइनस 3x को अगर मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2x से तो प्लस 6x स्क्वायर ही तो आएगा, ठीक, तो यहाँ से कॉमन हो जाता क्या, इसमें से x माइनस 3 बचता, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन होता तो x माइनस 3 हो जाता, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाता x माइनस 3 कॉमन आ जाता तो x माइनस 2, तो x माइनस 3 x माइनस 2, ओके, बात समझ में। तो इसको ले जाके वापस जब यहाँ रखते हैं तो क्या आता है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, बच्चे बोलेंगे x माइनस 3 पहले आ रहा है, अरे यार कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, x माइनस 1 फिर x माइनस 2 फिर x माइनस 3, तो ये इसके रिक्वायर्ड फैक्टर ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 फैक्टराइज का पार्ट 3 देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1, तो सिंपली आप 4 के फैक्टर कर लो, तो 4 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं बोलिए, 1 2 और इटसेल्फ 4, यानी कि प्लस माइनस 1 पे चेक करेंगे, प्लस माइनस 2 पे, प्लस माइनस 4 पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हमने नाम दिया कि भाई लेट अस से दिस पॉलिनोमियल इज p ऑफ x, तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4 इंटू 1 4 और प्लस सॉरी माइनस 4 है, ठीक, तो ये हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, और माइनस 4 माइनस 8 माइनस 6 विच इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 0, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करेंगे किस पे, हम लोग चेक करेंगे p ऑफ माइनस 1 पे, चेक करना बनता है, ऐसा नहीं कि आप 2 पे चले गए जंप करके, नहीं, आप
पी ऑफ -1 पे चेक करिए, तो x की जगह क्या रखोगे -1, बताओ -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस -1 का स्क्वायर +1 होता है, ठीक है। और ध्यान दें 4 इंटू, देखो ये -4 इंटू एक्स की जगह -1 रखोगे, करके दिखा देता हूँ। अब देखो -1 + 1 तो कैंसिल हो गया, अब माइनस माइनस क्या हो गया +4 आएगा, और ये -4, प्लस का साइन तो लिखा नहीं जाता है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये कैंसिल और कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब x = -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या कि x + 1 इज अ व्हाट, फैक्टर ऑफ ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, p ऑफ x। पूरा पॉलिनोमियल नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब आपकी मर्जी है कि आप, नंबर तो बहुत कम है यहाँ पे, चाहो तो आप 2 पे चेक कर लो, -2 पे भी चेक कर लो, ठीक है। बट अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक ये हो गई शायद, कि मैंने आपसे क्या बोला था कि 2 पे अगर फैक्टर आ रहा है तो -2 पे नहीं आएगा, आ सकता है, सॉरी, इसके लिए सॉरी। आ क्यों नहीं सकता है भाई, आ सकता है, ठीक है। तो 2 पे भी चेक करने के बाद -2 पे भी चेक किया करिए, 1 पे चेक करने के बाद -1 पे भी चेक किया करिए। मतलब अगर मान लो 1 पे आ रहा है ना फैक्टर, तो -1 भी चेक कर लिया करो भाई, हो सकता है, सॉरी मेरे से गलती हो गई पिछले क्वेश्चन में। देखते हैं, चलो लॉन्ग डिवीजन ही करते हैं पहले, ठीक है, पहले लॉन्ग डिवीजन ही करते हैं, ठीक है। तो x + 1 से हम लोग डिवाइड लगा देंगे किसको, p ऑफ x को, यानी कि x³ और प्लस x² और -4x और ठीक, x³ को आप x से डिवाइड लगाओगे, सही बात है ना, x³ को x से, तो x² आएगा पॉजिटिव का, तो x² यहाँ लिखेंगे। अब x² से उठा के इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, तो x² इंटू x³ ठीक है। अब ध्यान दो, x² इंटू +1 प्लस x², साइन चेंज, तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस, देखो x³ पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, x² पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, इसको कॉपी कर लो, तो क्या आ गया -4x और -4। अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर टर्म क्या है -4, साइन के साथ लेना है, -4x है, अपॉन में x से डिवाइड लगाएंगे, x से x गया -4 को यहाँ कॉपी करेंगे और -4 से ही उठा के इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना का -4 इंटू x, -4x और -+-4 इन द 4, -4x आएगा -4x के नीचे और -4 आएगा यहाँ, साइन चेंज, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, ठीक है, -4 + 4 कैंसिल, -4x + 4 कैंसिल, रिमाइंडर 0, ठीक। ध्यान दें स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो p ऑफ x है, ये जो p ऑफ x है, इसको आप क्या लिख सकते हो, x + 1 इंटू व्हाट, x² -4, ये क्या है, ये क्या है, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके फैक्टर करना तो बहुत इजी, ठीक है, x + 1। अगर ऐसा क्वाड्रेटिक कोई आ जाए जिसमें x वाला टर्म ही ना हो, चेक करो, ऐसा क्वाड्रेटिक अगर कोई आ जाए जिसमें x वाला टर्म ही ना हो, तो +2 भी उसका फैक्टर हो सकता है और -2 भी, मतलब कोई भी नंबर पॉजिटिव में भी लेके उसका फैक्टर हो सकता है और नेगेटिव में भी, मतलब कोई नंबर पॉजिटिव वाला भी उसका 0 हो सकता है और नेगेटिव वाला भी उसका 0 हो सकता है। मतलब समझो, देखो x² और 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, a² - b², क्या आइडेंटिटी होती है, a + b, a - b, तो लगा दोगे x + 1 और हाँ, यहाँ a² - b², a + b, सॉरी a² - b², क्या होता है, a + b, a - b, आगे फैक्टर की नहीं। अब देखो यहाँ माइनस ही है, ठीक है, a + b इंटू a - b, ठीक। तो ये 3 इसके लीनियर फैक्टर आए। यही मैं आपको कह रहा था कि +2 पे भी चेक करो, तो ये मेरे से गलती हो गई, सॉरी इसके लिए, क्योंकि जब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बने जिसमें x वाला टर्म ही ना हो, तब आपको, जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर हमको क्वेश्चन में मिल जाएगा x² -9, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x² -3 का स्क्वायर, a² - b², ये तो x + 3 और x - 3 हो जाएगा ना। तो जब x वाला टर्म नहीं होता है क्वेश्चन में, तब तो वो अगर +2 पे भी 0 दे रहा है पॉलिनोमियल, तो वो -2 पे भी देगा, और जब +2 पे 0 दे रहा है तो x - 2 उसका फैक्टर होगा, जब -2 पे 0 देता है x + 2 उसका फैक्टर होगा। तो ये मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो ये आ गया आंसर। अब कहने लगा कि सर आप वैसे ही करके दिखाइए जैसे आप कर रहे थे, मतलब सुनो, x + 1 तक हमने किया था, अब मान लो हमने लॉन्ग डिवीजन नहीं किया, क्योंकि नंबर तो बड़े छोटे छोटे कम दिखाई पड़ रहे हैं, ज़्यादा तो चेक करना नहीं है, +4 के बाहर तो जाना नहीं है, +4 -4 के बाहर तो जाना नहीं है, तो अब बारी किसकी आती, 2 की। तो आइए जरा p ऑफ 2 निकाल लेते हैं। तो p ऑफ 2 यदि हम निकालें, ध्यान से चेक करिए, 2 का क्यूब 8 होता है और प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस, ध्यान दें 4 × 2 = 8 होता है और -4, ठीक।
ध्यान चेक करो, -4 + 4 -8 + 8 0। तो P ऑफ 2 क्या आ गया 0। अगर P ऑफ 2 0 है तो 2 का साइन चेंज कर दो माइनस, यानी कि x - 2 क्या होगा इसका फैक्टर आया। ठीक, अब कहाँ पे निकालेंगे। अब हम ये नहीं सोचेंगे, देखो मेरे से गलती होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नहीं सोचेंगे कि +2 पे आया है तो -2 पे नहीं आएगा। चेक कर लो, आ सकता है, क्योंकि पता नहीं लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्वेश्चन की क्या हालत रही हो, क्वेश्चन में x वाला टर्म है कि नहीं, ये हम कंफर्म नहीं है। तो हम एक काम करते हैं क्या कि P ऑफ -2 पे निकालते हैं। चेक करो, -2 का क्यूब -8। ठीक, और जगह नहीं है, नहीं करेंगे, इधर करते हैं P ऑफ -2। ओके, तो -2 का क्यूब -8, क्योंकि -2 का क्यूब है, ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा। प्लस, अब देखो -2 का स्क्वायर +4 होता है, माइनस, अब ध्यान दो, देखो यहाँ 4 है माइनस का, और यहाँ पे -2 रखोगे तो -4 × -2 +8 और -4 + 4 और 8 -0। तो P ऑफ -2 भी तो क्या है 0, इसका मतलब -2 का साइन चेंज कर दो तो x + 2 क्या होगा इसका फैक्टर। तो देखा, x + 2 भी इसका फैक्टर, x - 2 भी इसका फैक्टर, और x + 1 तो था ही। तो इस तरीके से भी कर सकते थे, कर लीजिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट 4 देखिए। ये x³ का कोफिशिएंट क्या है 3 है, यूनिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे b/c। b क्या है कांस्टेंट टर्म, और c क्या है 3। ठीक है, अब b क्या है 1 के फैक्टर तो 1 ही होता है बस, और 3 के फैक्टर ध्यान दें, एक तो 1 होगा और 3 इटसेल्फ होगा। अब क्या करेंगे b/c, तो 1/1 करेंगे पहले, फिर 1/3 करेंगे। बात समझ आएगी नहीं है। ठीक है, तो अब 1/1 क्या होता है 1, और 1/3 क्या होता है 1/3 ही होता है। आगे प्लस माइनस लगाए, आगे प्लस, एक बार 1 पे चेक करेंगे, फिर -1 पे, फिर 1/3 पे, फिर -1/, ऐसे कर सकते हैं अगर आपको पूरा चेक करना है तो। और या 1 या -1 पे आ गया तो हम वो हैंडल कर लेंगे, मतलब समझो। अब देखो, मैं आपको पता है क्या सजेस्ट करूँगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जब भी इंटीग्रल रूट थ्योरम लग रही हो, मतलब x³ का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और हो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप एक रूट निकालने के बाद लॉन्ग डिवीज़न लगा लिया करिए। अभी 9th क्लास में हो ना, लॉन्ग डिवीज़न लगा लिया करिए। पता है क्यों, आप मतलब हैंडल नहीं कर पाओगे केस को। ठीक है, वो आप 10th में भी समझोगे। एक्चुअल में मैं भी करके दिखा दूंगा, परेशान ना हो। P ऑफ 1 हमने निकाला, चलो ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये P ऑफ x है। देखो 3 × 1 का क्यूब 3, -1 का स्क्वायर 1, और -3 × x 3, और +1 -1 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, 0। इसका मतलब P ऑफ 1 अगर 0 है तो x - 1 क्या है, इज अ व्हाट, फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ठीक है, अब क्या करेंगे, x - 1 से इस पूरे को डिवाइड लगा देंगे, है ना, यानी कि 3x³ और -x² और -3x। एक सेकेंड, ये तार फंस रहा है। चलो, -3x और +1 को हम लोग डिवाइड लगा देंगे किससे, x - 1 से। ठीक है, डिवाइड लगाते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है 3x³, तो 3x³ डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3x² आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 3, यहाँ 1, 3 - 1 x की पावर 2 आ जाएगा। तो कितना आ गया 3x², तो 3x² यहाँ पर कॉपी कर लिया, और 3x² से उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3x² × x 3x³। ठीक है, और ध्यान दो 3x² × -1 -3x²। ठीक है, और 3x³ यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आ गया, 3x³ पॉजिटिव और ये नेगेटिव गया। देखो -x² और +3x², ध्यान चेक करो, -x² और +3x² कितना आ जाएगा 2x² प्लस का, है ना, तो 2x² हो गया, ये सही है। अब बाकी एज इट इज कॉपी कर लेंगे, क्या है -3x और +1। अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है 2x²। 2x² को डिवाइड लगाएंगे किससे, x से, x से x जाएगा, एक 2x आएगा, प्लस का 2x आया है तो यहाँ प्लस का 2x लिखेंगे, 2x को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x × x, 2x² और 2x × -1 -2x। ओके, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और 2x² पॉजिटिव नेगेटिव गया, और -3x और +2x, ध्यान दो -x आएगा, -3x, और ये 2 के सामने माइनस ना सोचो, प्लस सोचो, तो -3x + 2x -x और +1। अभी भी डिवाइजर की डिग्री को रिमाइंडर के इक्वल है, यहाँ की डिग्री कितनी 1, यहाँ की 1, डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से चेक करिए प्लीज़, यहाँ पे -x को लेंगे और यहाँ किसको लेंगे x को। तो जब आप डिवाइड करोगे x कटेगा, -1 आएगा, 1 नहीं आएगा, -1 आएगा, साइन का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हो गया क्या -1, -1 से उठा के इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, -1 × x -x, और -1 × -1 +1, साइन चेंज, यहाँ प्लस यहाँ माइनस,
+1 -1 कैंसिल, -x + x कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0, यानी कुछ नहीं बचेगा यहाँ। ठीक, अब ये जो आपका p ऑफ x है, यहाँ मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक, तो जो p ऑफ x है उसको आप क्या लिख सकते हो, x - 1 और इनटू ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब इसमें x वाला टर्म है तो अलग अलग नंबर वाले फैक्टर इसमें देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 3x² और प्लस 2x और -1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज व्हाट, फैक्टराइज 3x² और प्लस 2x - 1 करते हैं, यहाँ कर दें। इसको हटा दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। p ऑफ 1 पे 0 आया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो -1 इंटू 3x² -3x² आएगा। ठीक, तो हमने लिखा पहले। अब 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2x को आप लिख सकते हो क्या, 3x और -x, 3x - x 2x, और 3x को -x से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x ही आएगा। अब यहाँ से आपको इसमें से 3x कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा, 3 चला गया, x चला गया, x बचेगा, प्लस 3x चला गया, 1 बचेगा, और यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए। तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन लेंगे, x कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और 1 भी कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x + 1 फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी, x + 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -1। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम ले आके पुट कर दें किसकी वैल्यू, 3x² - 2x, सॉरी 3x² + 2x - 1, इसके फैक्टर अगर हम 1 में रख दें तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा क्या, यहाँ मैं कर रहा हूँ, तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू x - 1 और इसके फैक्टर क्या है, x + 1, ठीक है, और 3x - 1, ऐसे आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, याद करिए स्टूडेंट्स, आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, लेट मी चेक इट, बिल्कुल सही आंसर है। अब याद करिए, मान लीजिए कि जब आपका पहला फैक्टर आया था, कब आया था बताओ, p ऑफ 1 क्या था, 0 था, तो x - 1 इसका फैक्टर था। तो पहला जब आपको मिल गया था, अब आपको मान लो ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना था, तो आप क्या करते हैं, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या करते हैं। 1 रखा आपने, ठीक है, 0 आ गया था, अब आप किस पे चेक करोगे, -1 पे, तो -1 पे चेक करो। देखो एक फैक्टर आ चुका है अभी, मान लो हमने लॉन्ग डिवीजन नहीं किया, हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो p ऑफ -1 अगर हम निकालते हैं तो 3 × -1 का क्यूब -3, क्योंकि x का क्यूब -1 का क्यूब -1, 3 × -1 -3, फिर माइनस, अब देखो x² का कोफिशिएंट, सॉरी x की जगह -1 रखो, -1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, और ये वाला माइनस आगे लगा था लगा रहेगा, -3 × -1 +3 और +1, 1 से 1 गया, 3 से 3 गया, फिर से क्या आ गया 0। तो p ऑफ -1 0, इसका मतलब x + 1 भी क्या होगा, एज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, ऑफ p ऑफ x। यहाँ तक कहानी तो बनती समझ में, दो चीज़ें तो हमें समझ में आ रही हैं। ठीक, अब तीसरी चीज़ यहाँ पे चेक करो, जब b/c बनाया था आपने तो +-1 बना था, और क्या बना था +-1/3, तो एक बार 1/3 पे चेक करो, तो p ऑफ 1/3 पे चेक करते हैं। तो चेक करो क्या है, 3 × 1/3 का क्यूब और -x का स्क्वायर, यानी कि 1/3 का स्क्वायर, और -3 × 1/3 और +1, ओके। तो 3 × देखो 1/3 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 3 से 3 गया, -1 और +1 ये कैंसिल, और 3 1 जा 3 9 जा, फिर से 0 आ गया, चेक करो 1/9, ये 1/9 पॉजिटिव और ये -1/9 कैंसिल 0, यानी कि क्या 1/3 रखने पर 0 आया है, तो x - 1/3 क्या होगा इसका फैक्टर। अब बोलेंगे सर बच्चे, सर यहाँ तो 3x - 1 आ रहा है। तो जब ऐसा आपको मिल जाए, मतलब x के बाद आपको कोई फ्रैक्शन मिल जाए और आपको एग्जाम में आंसर देना हो और आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं कर रहे हो, तो आप इसका एलसीएम ले लिया करिए। ठीक, तो एलसीएम जब लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x/1 - 1/3, x के नीचे 1 अज्यूम कर सकते हो, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 उधर मल्टीप्लाई होगा और x 3 इधर, तो 3x - 1। अब क्या किया करिए, इसको 1/3 इंटू 3x - 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बताओ। तो इसमें से आगे जो ये नंबर आया करे, ये रियल नंबर होगा, कोई ना कोई रैशनल नंबर होगा, कोई ना कोई 1/3 2/3 ऐसे, इसको छोड़ दो और जो बच जाए वो उसका तीसरा फैक्टर हो जाएगा। तो देखो बात समझ में ही, तो x - 1, x + 1 और 3x - 1 इसके क्या हो गए, 3 लीनियर फैक्टर। कोई डाउट है? अब ये क्या हमने कर दिया कि 1/3 बाहर ले लिया, ये आप सीखोगे कहाँ,
क्लास 10th में बहुत ही छोटी सी लाइन थी, उस पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बोलते हैं कि सर ये क्या आ रहा है। तो आप वहाँ पे जाके चेक करोगे कि ये क्या चीज़ हमने करी हुई है। वीडियो अपलोड हो गए, जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो टाइम है अगर आपके पास, बहुत सारे बच्चे ओलंपियाड वगैरह सब तैयार करते रहते हैं, ज़्यादा पढ़ना है। 10th क्लास के वीडियो भी बच्चे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो पॉलिनॉमियल तो वहाँ भी पढ़ोगे, कंटिन्यू कर लो उसको ख़त्म करने के बाद अगर टाइम है तो। ऐसा नहीं कि 10th का ही पढ़ लें और 9th का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25, 3 पार्ट्स हैं। यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ओके, तो 103 का होल क्यूब है, इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो 103 का होल क्यूब है, 103 का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हो। फिर अगले स्टेप में 100 प्लस 3 कर सकते हो। 103 को 100 प्लस 3 का होल क्यूब, फॉर्मूला लगाओगे क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब और प्लस b क्यूब और प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी। तो a की जगह क्या आ जाएगा? 100, तो 100 का क्यूब हो जाएगा। मतलब ये तो मैंने फॉर्मूला दिखाया है, इसके नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? 100 का क्यूब और प्लस b का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब और प्लस 3 इंटू a इंटू बी। a की जगह 100 और b की जगह 3 इन द ब्रैकेट a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब वापस से क्या? 100 प्लस 3। तो 100 का क्यूब आता है सॉल्व करना, 1 लिखेंगे और कितने जीरो? 100 इंटू 100 इंटू 100 मतलब कितने? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6 3 का क्यूब 27। अब यहाँ देखो 3 3 9 9 इंटू 100 900 और ब्रैकेट में 100 प्लस 3। ठीक, आपको पता है। अच्छा, यहाँ पे प्लस लिखना मैं भूल गया ना, ये वाला प्लस यहाँ आएगा। 3 का क्यूब 27 फिर प्लस। अब देखो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 2 2 2 2। ठीक, अब देखो 9, इसको कैसे ऐड कर दोगे? ये 900 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है ना, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको। क्या 900 यहाँ ऐड कर दोगे क्या? नहीं समझ में ही बात। ये 9 भाई यहाँ पे चेक करो ना, 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी, तो 3ab यहाँ मल्टीप्लाई करता है, तो इस 900 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 900 इंटू 100 9 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे और प्लस 900 इंटू 3 3 9 जा 27 2700। अब इन सबको सिंपली ऐड कर देंगे। तो एक काम करते हैं, इसको तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 इन सबको ऐड करो। तो कैसे ऐड करोगे? देखो 9000 और 20, देखो 9000 तो सॉरी क्या है? 9000 90000 है। 90000 ये हो गया और 2700 और क्या ऐड करना है? 27। ठीक, तो इनको सबको ऐड कर लेते हैं पहले। 7 2 7 2 9, तो इतना आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों को ऐड करके कितना आ गया? 9 2 7 2 7। अब इन दोनों को ऐड करना आता है। ठीक है, ऐड करते हैं। क्या है एक्चुअल में हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 और इसको कॉपी करो, पीछे से आगे की तरफ कॉपी करो। 7 2 7 2 9। ठीक है, तो 7 प्लस 0 7 2 प्लस 0 2 7 प्लस 0 7 2 प्लस 0 2 9 प्लस 0 9 0 1। तो योर आंसर इज व्हाट? 10927। यस, ठीक है, लेट मी चेक इट। 1092727 1092727 बिल्कुल सही। इसको देखो कैसे करेंगे। इसको नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो? 101 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 1 इंटू 102 को आप क्या लिख सकते हो? 100 प्लस 2। और आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या? आपने फॉर्मूला पढ़ा था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताइए। ये हमने आपको शुरू में बताया था। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो x की जगह क्या आ जाएगा? 100, a की जगह 1 और x की जगह 100 और b की जगह 2। तो सिंपली x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर और प्लस इन द ब्रैकेट a प्लस बी मीन्स 1 प्लस 2। जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है एनसीईआरटी देखिए, यहाँ पे तो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। x की वैल्यू क्या है? 100 प्लस a इंटू बी। a कितना है? 1 और b कितना है? 2, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 100 इंटू 100 4 जीरो लग जाएंगे और प्लस 1 प्लस 2 कितना होता है? 3 और 3 इंटू 100 300 और 1 इंटू 2 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 और प्लस 300 प्लस 2 302 हो जाएगा। भाई इन दोनों को ऐड करो। अब इनको ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे? देखो 2 प्लस 0 2 0 प्लस 0 0 और 3 प्लस 0 3 और फिर 0 ये वाला और फिर ये वाला, तो 10302। ओके, लेट मी चेक इट। 10302 बिल्कुल सही आंसर है।
अब थर्ड वाला देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड वाला कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला मैं यहाँ पे करता हूँ, ओके। तो इसको सभी बच्चे वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करें। तो थर्ड वाला है आपके पास क्या, 999 का स्क्वायर। कुछ बच्चे बोलेंगे मैं तो सर 999 इंटू 999 कर दूंगा, नहीं सुनो, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी आपको करना है। तो ये 999 का स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब 999 की जगह आपने क्या करना है, 1000 माइनस 1 भी कर सकते हो इसका स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि 1000 का स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू ए और इंटू बी, ए की जगह 1000 और बी की जगह 1 और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। एग्जाम में आप आइडेंटिटी दिखा दीजिएगा, कौन सी लगाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। a की जगह 1000, 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह 1000 और बी की जगह 1 और बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1000 का स्क्वायर, 1000 इंटू 1000 कितने जीरो आएंगे, 6, क्योंकि 1000 इंटू 1000 6 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 1, 2000 इंटू 1 2000 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा कितना, देखिए कर लेते हैं सॉल्व इसको। पहले इन दोनों को कर लेते हैं, इजी रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 2000। तो 1 2 3 और 2000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 0 0 और 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 2 8, और यहाँ क्या आएगा 9, यहाँ भी 9, और यहाँ से तो 1 चला ही गया था। तो इतना आ गया आपके पास। तो इन दोनों की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 998 000, सही है ना, और प्लस में 1 तो बचा ही था। अब इसमें 998 000 1 ऐड करोगे तो 2 0 और पीछे 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 998001 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने आज सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 26 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। और ज़्यादा से कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।